श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। श्लोक सच्चे दरबार की जय। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 118 की जो है महाराज आप जो है 117 नंबर दोहे का आपने भावार्थ सुना। आज हम दोहा नंबर 118 की प्रथम और द्वितीय, तृतीय, चौथाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आइए ध्यानपूर्वक इस पर हम मनन करें। तुलसीदास जी लिखते हैं के बीत जग हरि आशित रही, यद्यपि असत देत दुख यही। जो सपने सिर काटई कोई, अबिन जागे न दूर दुख होई। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि हे देवी, इसी प्रकार जगत जो है भगवान के अधीन आश्रित रहता है। दोहे में जैसे बताया था, रजस सीप में भास जिम जथा भान कर बार। यद्यपि यह असत परिवर्तनशील है तो भी जो है महाराज दुख देता है। जैसे यदि स्वप्न में कोई सिर काटे महाराज बहुत कष्ट होता है, लेकिन बिना जागे उस सिर कटने का जो दुख है वो दूर नहीं होता है। हे गिरिजय, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जासु सत्यता जेते जड़ माया। माया का स्वरूप करा, अब यहाँ महाराज जगत का स्वरूप बता रहे हैं कि भी जग हर स्थित रहती है। यानी इस दोहे में दीप दहली न्याय से दोनों को सूचित किया, अर्थात माया और जगत दोनों एक ही स्वरूप ये जनाया। अर्थात जिस विधि से सीपी के आश्रित चांदी का भ्रम हो जाता है, रव किरण के आश्रित महाराज जल का भ्रम हो जाता है, उनकी सत्ता से जगत जो है सत्य अपरिणामी होता है। इसी प्रकार से तात्पर्य कि सुक्ति रज और जो महाराज मृग जल सुक्ति और सूर्य किरण के आधार पर ही भासते हैं, वैसे जगत भी श्री राम जी के आधार पर भासता है। और इन्हीं से महाराज इन्हीं का दो बोध होता है, न कि माया का। माया का स्वतंत्र अनुभव है ही नहीं। जगत आज कार्य रूप है, उसका जो है अनुभव होता है, अतः दोनों में अभेद माना गया। यही विधि से जनाया कि महाराज जैसे सीपी में चांदी का भ्रम, सूर्य की किरणों में जल का भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम, ये जबकि असत्य है फिर भी उसकी चिंता की क्या आवश्यकता है। कह रहे हैं उससे कोई हानि नहीं, तो उस पर कहते हैं कि यद्यपि असत्य है फिर भी दुख देता है महाराज। अंधेरे में रस्सी पड़ी देख के घबरा जाएगा। चांदी समझ के महाराज दौड़ता रहा, कहीं वहाँ चांदी है ही नहीं, सीप में सूर्य किरण।
पानी समझ के मृगा ढूंढता रहा, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान नहीं। तो महाराज जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत जड़ है, ब्रह्म आनंद घन है परंतु जगत जो महाराज दुखदाई है, वैसे सत्य ब्रह्म का आश्रित जगत आसक्त हो सकता है। यही विध से अर्थात जैसे माया हरि के आश्रित है, वैसे जगत भी हरि के आश्रित है। जो दृष्टांत माया के संबंध में दिया वही दृष्टांत जगत में देने का तात्पर्य है कि माया और जगत दोनों एक ही है। माया भी महाराज जो है ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। जगत की उपादान कारण है, कार्य और कारण अभिन्न, जैसे मिट्टी और घट। महाराज घड़ा है, मिट्टी है। भगवान ने स्वयं कहा कि गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। भैया जहाँ तक हमारी इंद्रियां, जहाँ तक हमारा मन, हमारा बुद्धि जाती है, वो सब माया है। अब जब असत्य दे दुख आई, यद्यप असत्य है तो भी दुख देता है, यह सत्य है। तब शंका होती कि असत्य का दुख देना कैसे सत्य माना जाए। इस पर कहते हैं महाराज जय जो सपने सिर काटे कोई। यहाँ दिखाया कि माया और जगत का स्वरूप एक ही है। माया असत्य है, जगत मिथ्या है। फिर माया के है आश्रित जगत है। महाराज जैसे सपने में सिर कोई काटे तो बहुत दुख होगा, लेकिन अब हमको उस समय ज्ञान नहीं कि भाई अगर सिर कट गया तो देख कौन रहा है। तो अहो विकल्पितम विश्वमज्ञानानां भास्ते सुप्यम सुक्तो फणिरज्जो बारिशोर्य के यथा। अष्टावक्र गीता का महाराज वेदांत है। कहते हैं कि हमको अज्ञान के कारण यह जगत सीप में चांदी, सूर्य किरणों में जल और रस्सी में सर्प की नाई महाराज दिखाई पड़ता है। ये तीनों दृष्टांत गोस्वामी जी ने भी दिए हैं, परंतु युक्ति के साथ, जहाँ जैसा चाहिए वहाँ वैसा कहा। एक ही तौर पर तीन दृष्टांत नहीं गए। तुलसीदास जी की विलक्षणता है, तीनों दृष्टांत अलग अलग कहते। कह झूठे सत्य जाए बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। रजत सीप में भास जिम जथा भारी कर बार। गोस्वामी जी ने महाराज सर्प जग बताया, अर्थात भाव है कि जैसे सर्प भयावना है, वैसे डसने से लहरें आती हैं, मित्र होती है, वैसे जगत भी भयावना है। उसको सत्य जानना ही उसका डसना है, जिसे पुनर्जन्म मरण होता है। महाराज इस दोहे में सीप और चांदी, मृगवाणी में जल, इन्हीं का दो का प्रयोजन था। यहाँ महाराज गोस्वामी जी ने दिखाया है कि इसी मत से माया और जगत हैं, और उनके मत से महाराज अनुकूल कहते हैं जगत प्रकाश प्रकाशक राम। अर्थात जगत है तभी तो जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, तथा मायाधीश की पाक गुण ढाऊ हैं। माया है तभी तो माया का अधीश है। यानी जो है तुसी के मत से न माया है न इस जगत है। अब बता रहे हैं सीप में चांदी नहीं है, सूर्य की किरण में जल नहीं है, ऐसी माया और जगत भी नहीं। और जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दूर दुख होई। यानी यहाँ जगत सपना है। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसारी दुख स्वप्न का हुआ हो तो जागने से ही जाता है। सपने के दोष दुख जागो ही पे जाई रे, विनय पत्रिका में कहा है। हरि को जानना है। हरि को जानने के बाद महाराज जग जाए हिराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जैसे जाग करके सपने का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे महाराज भगवान को जान लेने के बाद ये सारा संसार सपना सा दिखाई पड़ता है। अर्थात जो किसी के टाले न टल सके, भ्रम न टक सके कोई टाल, वो मिट गया। भाव यह है कि भ्रम का मिटना मिटाना क्रिया साध नहीं वरन कृपा साध है। स्वप्न का भ्रम जगाने से जाता रहता है। मोह निशा में सोए हुए का महाराज राम कृपा जगाती। जान की सिके कृपा जगावती सुजान जीव। मूर्ता का त्याग और भगवान
श्री के पद में अनुराग करना ही जागना है। राम कृपा से ही होता है। सोते में अपना दुख दूर करने का सामर्थ्य किसी जीव में नहीं, वह किसी के जगाने से ही जाता है। जैसे सोते हुए में कोई बड़बड़ा रहा है, सुनकर लोग सोए हुए को सावधान कर देते हैं, क्या है भाई, क्यों बड़बड़ा रहे हो? तो महाराज यहाँ बात बताते हैं कि जास के पास ब्रह्म आई, अर्थात जिस संसार रूपी रात्रि में सोए हुए जीव को श्री राम जी की कृपा जगाती है, राम कृपा से दुख दूर हो जाता है और कोई भ्रम टाल नहीं सकता। राम जी की कृपा से भ्रम मिट जाता है और जगत का भ्रम महाराज कृपा करके मिटते हैं, ऐसा कृपाल कहा। फिर कृपाल का भाव कृपा करके रघुराई हुए, अवतार कहे थे। मुख्यम तस्य कारुण्यम, भगवान के अवतार का मुख्य कारण है महाराज करुणा। अब यहाँ बता रहे हैं कि महाराज कृपा अर्थात एकमात्र समस्त जीवों की रक्षा को समर्थ हैं। जीव को सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी रक्षा कर सके और दुख दूर कर सके। सामर्थ्य का अनुसंधान कृपा है। रक्षणे सर्वभूतानां हेव परो विभो, यानी इस प्रकार से जागना कृपा साध्य है। तो कृपा से कैसे हो, कैसे कृपा हो? तो कह रहे मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी अहि रघुराई। अद्वैत सिद्धांत का भाव है कि जहाँ असत्य होते भी जगत दुख देता है, और वहाँ मन बच क्रम बानी छाण से आनी, शरण सकल सुरजोता। और सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूँ पदरो। राम जी की कृपा के ऊपर महाराज ये माया छूटती नहीं। सुग्रीव को महाराज राज दे दिया, भगवान ने मित्र बना दिया, लेकिन सुग्रीव भगवान को भूल गया। 4 महीने भगवान को बरसात बीत गए तो उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण, सुग्रीव तो भूल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बात जाके अभी मारता हूँ उसको। उन्होंने मारना नहीं, भय दिखा करके ले आना है, क्योंकि वो हमारा मित्र है। तो महाराज जब सुग्रीव आया तो कहने लगा महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। फिर कहने लगे तुम्हारी माया का दोष। अस्य प्रबल देव तो माया, छूटे करो राम जो दाया। आपने दया नहीं किया इसलिए छूटी नहीं। अब छल छोड़कर भजन करने से कृपा करते हैं, इसका उदाहरण इसके अंत में जगह जगह मिलेगा। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार भाव है कि हाँ असत्य होते हुए भी जगत दुख देता है। इसका उदाहरण देते हैं जैसे सपने में सिर काटना। और गोस्वामी जी किस संप्रदाय है यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करें, परंतु उनके ग्रंथ की शैली महाराज सगुण उपासक अद्वैतियों के समान है। इतनी बात निर्विवाद है। वचस्ये कम मनस्ये कम कार्य में कम महात्मन, यानी जैसा वे प्रतिपादन करते हैं वैसा ही उनका मत है, वह भी सिद्ध ही है। महाराज अद्वैती तो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यही कहने वाले। और सगुणों अपना भक्ति मार्ग क्या जाने। महाराज अद्वैत मत अनुयायी जो है 2 भेद हैं, एक ज्ञान प्रधान, दूसरा भक्ति प्रधान। इनमें पहले जो भक्ति मार्ग चुनते हुए तत्व विचार आत्मचिंतन में विशेष और फिर महाराज निमग्न रहते हैं, दूसरे ब्रह्म को निर्गुण निर्विकार आदि मानते हुए भी सगुण के सेवा रूप पूजा आदि भक्ति में संलग्न रहते हैं। अब इस प्रकार से बड़े खेद की बात है कैसे महापुरुष को कुछ लोग मिथ्यावादी, मिशावादी, कटु वचन कहने वाले गालियाँ देते हैं। गोस्वामी जी को बहुत सारे लोग गाली दी, उनके समय में देते। ऐसा भी सुना जाता प्राचीन ग्रंथों में कुछ लोगों ने अद्वैत खंडन के समय में इस प्रकार कहा है कि यदि सत्य हो तो उन महापुरुषों को क्या कहा जाए। हो सकता है अपने सिद्धांत के अभिनिवेश से, क्रोध के आवेश से आकर के मुख से कुछ निकल गया। जैसा कि राम राज अभिषेक में विघ्न करते हुए क्रुद्ध हुए लक्ष्मण जी ने अपने पिता को कटु वचन कहा। महाराज रामानंदियों को तो ये अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ अद्वैती जगत को मिथ्या कहते हैं। इस मिथ्या शब्द का अर्थ है अनिर्वचनीय, अर्थात जिसका प्रतिपादन ठीक ठीक नहीं हो सकता। उपनिषद पुराण आदि में द्वैत अद्वैत ये दो शब्द मिलते हैं, विशिष्टाद्वैत नाम तक का नहीं। जगन मिथ्या तत्व सिद्ध करने के लिए रज्जु सर्प सुक्ति सीपी और चांदी इस स्वप्न का दृष्टांत दिया गया। जगत वस्तुतः है नहीं तो अनुभव कैसे आया? अगर जगत मिथ्या है तो दिखाई क्या पड़ रहा है? महाराज ये समझाने के लिए रज्जु सर्पाद दृष्टांत दिए जाते हैं। इन सिद्धांतों के अनुकूल लगाने से जगत सत्यवादी ही युक्तियाँ लगाते हैं। जैसे कि सर्प कभी देखा था, उसी का स्मरण हो गया रस्सी को देखने पर। लंबाकृति आकृति रूप में रज्जु को सर्प दिखाई पड़ा। अब सूक्ष्म रूप से चांदी है तेज महाराज, सूर्य की किरणें महाराज सीपी पर पड़ी, जैसा चांदी लगता हो ऐसा हुआ, चमकने लगा। महाराज सब साधारण लोगों को समझाने पर भी वे युक्तियाँ समझ सकते हैं, लेकिन जब तक देखते नहीं तब तक नहीं पता लगेगा। कोई कितना भी कहे, जब तक दिखाने दे कि रस्सी है तब तक भय नहीं जाएगा। ऐसे ही महाराज ये जा आदि अंत को जास न पावा, ये अगली चौपाइयाँ आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को